नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। शिक्षा विभाग के द्वारा एक नए महत्वपूर्ण पद का सृजन किया गया, एक नहीं दो किया गया। सहायक शिक्षा विकास अधिकारी यानी कि AEDO और फिर से BEO। आपको बता दें BEO का पद जो है यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ये पुराने समय से चलते आ रहा है, लेकिन सरकार ने फिर से इसका पुनर्गठन किया है। पहले BEO की बहाली जो है वो सीधी भर्ती के द्वारा भी होती थी और शिक्षक जो हैं, सीनियर शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको भी बनाया जाता था। लेकिन अब सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि अब डायरेक्ट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पर बहाली नहीं होगी। जो पुराने थे उनको पद से जो है हटा दिया गया है, पद समाप्त कर दिया गया है जो पुराने थे। अब इसके लिए नई प्रक्रिया का निर्माण किया गया है, नया सब कुछ होगा और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कब इसकी बहाली होगी, क्या चल रहा है अभी। सबसे पहले आपको हम बता दें कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी जो कि 10 पंचायतों पर तैनात होगा और 10 पंचायतों में जितने भी विद्यालय होंगे उनके हर एक चीज़ का जांच करना, निगरानी करना, देख रेख करना इनकी जिम्मेदारी होगी और यही प्रमोट करके जो है वो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनेंगे और आगे जो भी प्रमोशन होगा, जो तय किया जाएगा, वो बनेंगे। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि शिक्षा विभाग में जब हमने पता किया इसको लेकर कि आखिर इसकी बहाली कब होगी, किसके साथ होगी, क्या लेवल होगा, तो जवाब यही मिला कि देखिए, सरकार के द्वारा जो है वो किसी पद का सृजन जब किया जाता है उसके बाद उसकी नियमावली बनती है, सेवा शर्तें बनती हैं और इसमें बहुत बड़ा रोल होता है वित्त विभाग का, क्योंकि वित्त विभाग को ही सैलरी देना है। तो वेतन जो उनका ग्रेड पे क्या होगा, फिर से इनका लेवल क्या होगा, ये सब कुछ जो है सीटों की संख्या भी वही निर्धारित करते हैं। मूल कोटि जो है लगभग जो पहला बार अगर कोई बहाली होता है तो सारे सीटों पर एक ही बार बहाली की जाती है, ऐसा हमें वहाँ से जानकारी मिला था। तो बताएं आपको हम कि सीटों को लेकर भी जितना एक लेवल होगा, ये सब कुछ जो है वो वित्त विभाग को ही तय करना होता है। और आज के डेट में आपको बता दें, जो हमें ताज़ा सूचना मिली है शिक्षा विभाग से कि अभी तक वो फाइल बन के वित्त विभाग से नहीं आया है, यानी कि वित्त विभाग का जो अपना काम है वो पूरा नहीं हुआ है और जैसे ही वो पूरा होगा उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। तो इसमें समय लगेगा। इसके साथ साथ बता दें आपको कि एग्ज़ाम को लेकर ये पहले से तय है कि इसका एग्ज़ाम BPSC यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा लिया जाएगा। अब एग्ज़ाम को लेकर चर्चा चल रही है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, PT होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा या सीधे मेंस इंटरव्यू होगा। तो आपको हम बता दें कि जो ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं कि PT मेंस इंटरव्यू होगा ही होगा, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें कोई इसके पात्रता के लिए, इसकी योग्यता में जो है कोई विशेष शर्त नहीं रखा गया है। यही रखा गया है कि आपकी उम्र 21 साल हो और आप ग्रेजुएट हैं, यही रखा गया है। तो ऐसे में जितने भी सिविल सेवा के कैंडिडेट हैं या फिर अदर एग्जामिनेशन जो कि ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं या फिर शिक्षक जो हैं, वो सारे लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो कैंडिडेट की संख्या जो है वो 5 लाख से ऊपर ही होने की है। तो ऐसे में PT मेंस इंटरव्यू होगा ही होगा। हालांकि ये पद जो है वो नॉन गजेस्टेड है और जब PT मेंस इंटरव्यू होगा तो BPSC के द्वारा अब सिविल सेवा की परीक्षा जो है एकीकृत ली जाती है, यानी कि एक ही जो नेचर के एग्ज़ाम हैं उनको एक साथ ही लिया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे जुडिशियरी का, फिर से आपको बता दें कि CDPO का, अन्य जो वित्तीय प्रशासनिक सेवाएं हैं, अन्य जो DSP SO के पद आते हैं, उन सभी को 69वीं 70वीं में सभी को यूनाइट करके एग्ज़ाम दिया गया PT मेंस। और हो सकता है कि अगर समय से, अगर 20 मई तक शिक्षा विभाग जो है वो सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के पदों को लेकर जो भी नियम शर्तें हैं, भर्ती सब को लेकर अगर सब कुछ तय कर लेता है तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका एग्ज़ाम 71वीं के साथ न हो भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मई तक भी अगर हो सकता है कि अगर सरकार के द्वारा ये निर्देश मिले बीपीएससी को कि आप कुछ दिन वेट करें, या फिर ये भी शिक्षा विभाग या वित्त विभाग को मिल सकता है कि आप 20 मई तक इसे सब कुछ इसका तैयार करके अधियाचना जो है वो बीपीएससी को भेजे, ताकि इस 71वीं सिविल सेवा के साथ इसकी बहाली की जा सके। तो देखिए अभी तक तो जो है फाइल ही तैयार नहीं हुआ इनके सेवा शर्तों का, तो अभी तो कुछ भी कहना जो है अभी केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जो सीटों की संख्या है वो लगभग 850 के आसपास रहेगी, क्योंकि 10 प्रखंड पर एक सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की नियुक्ति होनी है और बिहार में लगभग 8,500 के आसपास प्रखंड हैं। तो ऐसे में 850 के आसपास सीटों की संख्या हो सकती है। और जब किसी नए कैडर का निर्माण होता है तो एक बार में ही मूल कोटि को भरने की कोशिश की जाती है। प्रायोरिटी होती है कि एक बार में ही हम मूल कोटि के सभी पदों पर बहाल करें, ताकि एक साथ सभी पदों पर वो अधिकारी हमें मिल सके। तो संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि मई में जो है इसका सेवा शर्त तैयार हो जाएगा, और हो सकता है, हम श्योर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक तो बहुत काम होना बाकी है। इसमें अभी कैडर नया बना है, तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि 71वीं के साथ हो भी सकता है इसका। यानी देखिए अब आगे क्या होता है। अभी तक यही सूचना है कि वित्त विभाग से जो है वो फाइल, इनकी सेवा शर्तें, ग्रेड पे, लेवल, इन सब को लेकर बन के नहीं आया है। तो जो भी अपडेट होगा आपको हम देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है द बिहार टॉप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक के शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।